इसका मुख्य उद्देश्य पिछड़ों और अति पिछड़ों को उनका सम्मान हक दिलाना है, जो कि आजकल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये काम नहीं कर रही है। और हक का मतलब ये नहीं केवल राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठेकेदारी, सब में इन सब जितना भी क्षेत्र है जिसमें राज्य सरकार से संबंधित और गैर राज्य सरकार से संबंधित, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा या वंचित तबकों को हमको जगह दिलाना है, जिससे कि बैलेंस समाज में हो सके। यही मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा बिहार 65% आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करवाने की मांग को लेकर के हम लोग पटना गर्दनी बाग में वहां पर उपस्थित थे, धरने स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। बिहार की जो एनडीए की सरकार है, तो तब के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो आरक्षण देने का 65% आरक्षण देने का जो काम किया गया था, उसके बावजूद जब वो पलटी मार जाते हैं, उसके बाद होता क्या है कि उस कहानी को थोड़ा समझिएगा, विस्तार से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि उसको पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहां से खारिज हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाता है, वहां खारिज कर दिया जाता है। और उसके बाद जब इनकी सरकारें बनती है, जब ये भाजपा के साथ चले जाते हैं, तब जाकर के असली खेला समझ में आता है। ये जो उनका जो आरक्षण जो देने का जो 65% आरक्षण जो देने का जो उनका जो सिस्टम था वो बिल्कुल ढोंग था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीतिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, कहीं न कहीं देश की जो मनवादी सरकारें हैं वह यह प्रयास कर रही है कि पिछड़े, अति पिछड़े, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संवैधानिक हकों को कुचलने का काम किया जा रहा है, और जिसका परिणाम है हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी आप सभी लोगों के बीच में है। हम अपनी समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने की ओर अग्रसर है। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आप सारी सीटों पर तैयारी चल रही है या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात को लेकर के जो हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे भाई, हमारे मित्र राजीव रंजन कुशवाहा जी, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, क्या है कि 243 विधानसभा क्षेत्र है इस पूरे बिहार में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो ये सारी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, कोई 100 सीटों पर है, कोई 90 सीटों पर है, कोई 80 सीटों पर है, कोई 70 सीटों पर, इसी तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और गठबंधन की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर समीकरण, जातीय समीकरण भी फैक्टर करता है। तो हम लोग आगे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा वो बात है। तो आप लोग बिहार कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी लगभग 150 सीटों पर है। इसमें जो है भागीदारी के हिसाब से मतलब आप टिकट का वितरण करेंगे या मतलब क्या मापदंड रहेगा? देखिए, मंडल कमीशन के द्वारा जो पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोगों को राजनीतिक अधिकार देने की जो भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीपी मंडल साहब ने जो प्रयास किया था, हम लोग मंडल कमीशन के अनुरूप ही हम लोग सीटों को अपने समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। सर, बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है और जिस प्रकार से जो है शासन चल रही है, तो आपकी जब सरकार आएगी बिहार में किसमें क्या प्रतिस्पर्धा देंगे? बिल्कुल, आपको सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के लिए यह रहेगा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर हम लोग मुखर हैं। बिहार का एक एक बच्चा, जो छात्र जो है, आप जब देखेंगे कि पटना हो गया, चंपारण हो गया, जो जहाँ भी हमारे जो एजुकेशनल हब है वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और जो सरकारें हैं जो डोमिसाइल को जिस तरीके से लागू किया, बाकी सारी चीज़ों लागू नहीं किया, उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है, अन्य राज्य प्रदेशों के लोगों को सबसे ज़्यादा जो है नौकरियाँ मिली है। तो हम यह पहला प्रयास तो हम लोग का यह रहेगा कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए, उनके रोजगार को लेकर हम लोग मुखर हो पाए, उनकी रोजगारी और जो राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ हम उनकी सामाजिक लड़ाई को भी लड़ने का प्रयास करें। तो आपकी पार्टी क्या महिलाओं के बीच अगर जाएंगे तो महिलाओं के लिए क्या कुछ लक्ष्य है? उनके लिए कुछ? बिल्कुल, देखिए, जो महिलाएं हैं वो मातृशक्ति के रूप में जानी जाती है। माँ सीता की जन्मधरती है बिहार। हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि कहीं न कहीं जो महिलाओं के जो अधिकारों को वंचित करने का प्रयास किया है, जो महिला संवाद यात्रा के नाम पर माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं को ठगने का काम किया था, हम उसका भंडाफोड़ भी करेंगे। और हम यह सुनिश्चित करने का काम करें कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके जो सुरक्षा का समान अधिकार मिले, उनके शिक्षा का अधिकार मिले। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयासरत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम करें, उनके राजनीतिक अधिकारों को हम लोग स्वेच्छा से ही नहीं और आधिकारिक तौर पर भी हम लोग उनको देने का प्रयास करेंगे। आज आगे का क्या रणनीति रहेगी आपकी, आज के बाद की रणनीति तो क्या रहेगी, तो कुछ बताएंगे? देखिए, आज तो पीसी के माध्यम से हम लोग आप सब लोग उपस्थित हैं। प्रयास यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत जल्द एक फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की जाएगी, जिसमें हम लोग बिहार में जो हम लोग राजनीतिक अधिकार यात्रा के नाम से, संवैधानिक अधिकार यात्रा के नाम से, आरक्षण अधिकार यात्रा के नाम से हम लोग जो है पूरा बिहार भ्रमण की ओर अग्रसर होंगे। देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए था,
लेकिन 30 साल से इस पर राजनीति सिर्फ हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक सिर्फ बातें बनाई गई, स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा है वो नहीं दिया गया। पिछले गवर्नमेंट के दरमियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था, कितना दे दूं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 लाख करोड़, इस तरीके से स्टेटमेंट आया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की बात और इस तरीके की भाषा से बिहार अपमानित महसूस किया था। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए, क्योंकि वाकई में बिहार इस बात को डिजर्व करता है, इस स्टेटस को डिजर्व करता है, क्योंकि बिहार में जिस हिसाब से गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है और आर्थिक सूचकांक में भी बिहार पिछड़ा हुआ है, उस आधार पर यह माना जा सकता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए।